ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्पर भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमासस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दशाश्यावाश आत्रेय, देवता मरुदगण और छंद जगती है। केवल अंतिम छंद त्रिष्टुप में है। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। लोक हितैषी वीर मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रयज्यवा मरुतो भ्राजदृष्टयो बृहद्वयो दधिरेरुक्मरक्षसः ईयन्ते अश्वैः स्वयमेभिराशुभिः शुभैः याता मनोरथा अवृत्सत। प्रथम मंत्र में मरुद वीरों के लोक हितैषी वीर रूप का चित्रण है। प्रयज्यवा, ये मरुदगण प्रयज्यव हैं। प्रयज्यव माने प्रकृष्ट यज्ञ करने वाले, उत्कृष्ट यज्ञ करने वाले। तो यज्ञ एक उत्कृष्ट कर्म है जो लोक हित में किया जाता है। और जैसा निवेदन होता रहा है कि प्रकृति यज्ञ करती है। सूर्य लोक हित में निःशुल्क रूप से प्रकाश वितरण करते हैं, मेघ जल वितरण करते हैं, जल अपनी शीतलता और तृषा बुझाने वाला कर्म का वितरण करते हैं, नदियाँ जल वितरण करती हैं। यानी सर्वत्र प्रकृति जो है वो यज्ञ कर रही है। यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, यही जो है श्रेष्ठतम कर्म है। तो प्रकृति, मनुष्य जो है वो प्रकृति का ही एक अंग है। वो प्रकृति से हटकर एक भूल कर रहा है कि हम प्रकृति के स्वामी हैं। यही भूल उसे गड्ढे में गिरा रही है और उसे दुर्दशा ग्रस्त कर रही है। मनुष्य प्रकृति से जो जो दूर हट रहा है त्यों तो वह रोग शोक कलह और विपत्तियों को मोल लेता जा रहा है। बैक टू नेचर एक नारा है। इन्हीं कारणों से तो जो यज्ञ करता है वह महान होता है। तो मरुद गण भी यज्ञ करते हैं और प्रयज्यवा प्रकृष्ट यज्ञ, उत्कृष्ट यज्ञ करते हैं, विशेष यज्ञ करते हैं। इसलिए ये महान है। तो ये क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। इसलिए भ्राजात रिष्टया, ये तेजस्वी चमचमाते हुए, ऋष्ट कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। ये तेजस्वी चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित रहते हैं। भ्राजात रिष्टया, ऋष्ट कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। रिष्टया बहुवचन है। रुक्म वक्षसः, ये मरुदगण जो हैं इनके वक्ष, छाती प्रदेश, उर प्रदेश को वक्ष कहते हैं। इनके वक्ष जो हैं वो रुक्म, रुक्म माने सोना, तो स्वर्णहार से सुशोभित हैं। इन मर्तों के वक्ष स्वर्णहार से सुशोभित हैं। बृहत वयः दधिरे, बृहत माने व्यापक, वयः माने वय का अर्थ होता है अन्न भी,
वय का अर्थ अवस्था भी होता है और वय का अर्थ बल भी होता है। तो तीनों यहाँ लग सकता है। ये जो मरुदगण हैं ये बड़े भारी वय को, अन्न राशि को धारण करते हैं, क्योंकि वृक्ष के माध्यम से ही कृषि कर्म होता है, अन्न आदि उपजते हैं। इसलिए ये व्यापक रूप से अन्न को धारण करते हैं। वह माने आयु भी होती है, मरुतों की कृपा से लंबी आयु मिलती है, क्योंकि जब मरुत शरीर में शुद्ध रूप से संचरण करते हैं, ये कुपित नहीं होते हैं, तो शरीर शक्तिशाली और दीर्घजीवी बनता है, आरोग्य पूर्ण बनता है। तो इसलिए ये वय के अवस्था को भी धारण करने वाले हैं, यानी अवस्था भी इन पर आश्रित है, अथवा ये स्वयं दीर्घायु हैं। कब से कब तक इनकी आयु है कोई गणना नहीं कर सकता है। और बल भी इनके बहुत है, क्योंकि मर्तों के प्रचंड बल को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इनको कहा गया है बृहत वयः दधिरे। ये व्यापक बल को, अन्न को अथवा आयु को धारण करने वाले हैं। सुयमे भी ये भली विधि नियमित हैं, सुसंगठित हैं। आशु भी माने वेगवान, अश्व माने अश्वों के साथ, यंते माने ये चले जाते हैं, यानी इनके अश्व जो हैं बड़े वेगशाली हैं, तभी ये बड़े प्रचंड वेग से चलते हैं, बहते हैं। रथाः शुभम याताम, यानी इनके रथ जो हैं वे मंगलकारी हैं और अविरत इनका अनुसरण करते हैं, अर्थात रथ इनके साथ सदैव चलते रहते हैं लोकहित में। क्योंकि लोकहित, लोक थोड़ी दूर तक तो ही नहीं है, बड़ा व्यापक है संसार का विस्तार। तो ऐसी स्थिति में एक तीव्रगामी रथ की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य गति से व्यक्ति यथोचित समय पर नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए इनका जो रथ है वो बड़ा वेगशील है और वो सदैव इनके साथ रहता है, अर्थात ये सदैव रथारूढ़ रहते हैं लोकहित में शीघ्र पहुंचने के लिए। तो उत्कृष्ट कर्मों के कर्ता, परम दीप्तिमान आयुध को धारण करने वाले, स्वर्ण हार से युक्त वक्षस्थल वाले मरुदगण विशाल बलशाली हैं, अथवा विशाल अन्न राशि के प्रदाता हैं, अथवा व्यापक या लंबी आयु के दायक हैं। ये विधिवत नियंत्रित वेगशील अश्वों द्वारा गमनशील हैं। जल वृष्ट्यादि लोकोपकारी कृत्यों के संपन्न करने हेतु रथ इनके साथ रहते हैं, अर्थात सदैव रथारूढ़ रहते हैं, ताकि शीघ्रातिशीघ्र गंतव्य तक पहुंच सकें। उत्कृष्ट कर्म के कर्ता हैं दीप्तिमान आयुधधारी, वक्षस्थल स्वर्णहार युक्त है, तन्मय उनके बल है भारी, हैं अश्व नियंत्रित वेगशील, जिन पर चढ़कर ये जाते हैं वृष्ट्यादि लोक कल्याण कर्म में रथ पर चढ़कर आते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिश्यावास्य आत्रेय, छंद जगति, देवता मरुदगण हैं, शीर्षक है मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वयं नधिद्वेदविषीं यथा विदं
बृहन्महान्त उर्विया विराजथा उदान्तरिक्षं ममिरेभ्योजसा शुभैः जाता मनोरथा अवृत्सदा। इस दूसरे मंत्र में लोकहितकारी बलधारी मरुतों की प्रशंसा है। ये मरुत कैसे हैं कि दिशा मरुता संति ते विद, वे ज्ञानी हैं। विद माने ज्ञानी, ते विदः वे ज्ञानी हैं। स्वयं तविषी दधिष्ये, स्वयं माने अपने ही, तविषी माने बल से, दधिष्ये माने धारण करने से सुशोभित हैं। यानी वे दूसरे के बल से बलवान नहीं हैं, बल्कि उनमें स्वयं इतना बल है कि उसी के कारण उनकी महत्ता है, शोभा है। तो ये बल में पराश्रित नहीं हैं, ये आत्मबली हैं और महानता अपने कृत्यों के कारण महान हैं। उर्विया, उर्विया माने विस्तृत, उर्वी पृथ्वी को भी कहते हैं और पृथ्वी को उर्वी इसलिए कहा जाता है कि बड़ी विस्तृत है। इसको एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाइए, कुछ पता ही नहीं चलता कितनी दूर तक है, इसलिए इसका नाम उर्वी पड़ा है। पृथ्वी का भी अर्थ वही होता है। तो उर्वी माने पृथ्वी होता, दिगत उर्व अति गुर्वी। ये मानस में भी है कि जब धनुष भंजन हुआ तो इतनी ध्वनि हुई कि विस्तृत पृथ्वी डगमगाने लगी। जगत उर्वी अति गुर्वी। तो उर्वी ये लौकिक संस्कृत में भी शब्द चलता है और यहाँ तक कि मानस में भी तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया है। तो उर्वी इसका नाम इसलिए पड़ा है कि यह विस्तृत है। तो उर्विया माने विस्तृत, भूमि के हित में बृहत विराजत। हे मरुतो, तुम वृष्टि करके बहुत अधिक सुशोभित होते हो। भाई जो देगा, जो लोकोपकार करेगा, वो शोभा पाएगा ही। किसी महान पुरुष के मुख को सब देखते हैं, उसमें अलौकिक शोभा बढ़ जाती है। तो दानी की एक अलग छवि छिटकती है। तो मरुदगण वृष्टि करते हैं और वृष्टि करने से उनके रूप में अधिक महत्ता आ जाती है, अधिक व्यापकता आ जाती है, आकर्षण आ जाता है। तो ये मरुदगण वृष्टि करके विशिष्ट रूप से सुशोभित होते हैं। उत माने और, ओजसा अपने बल द्वारा, ओज तेज द्वारा, अंतरिक्षम विममिरे अंतरिक्ष को नाप डालते हैं। यानी इनकी गति बड़ी तीव्र है और ये अंतरिक्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में सक्षम है। इसलिए कहा गया है, यह पृथ्वी को ही नहीं वरन अंतरिक्ष को भी अपनी गति से, तीव्रता से नाप डालने वाले हैं। और इनके जो रथ हैं, शुभम याताम अनुरथा अवृत्सत, ये वाक्य प्रत्येक मंत्र में है। 10वें मंत्र को छोड़ करके मंत्र के अंतिम चरण में शुभम याताम अनुरथा अवृत्सत, इस मंत्र को यानी इस अंश को मंत्र के दोहराया गया है। इसका अर्थ है कि शुभम याताम माने लोक कल्याण के लिए, शुभ लोक कल्याण के लिए जाने वाला इनका रथ। शुभम याताम, शुभ कर्म में यानी लोक कल्याण में जाने वाला इनका रथ अनुरथ रहता है। अनुरथ माने इनके साथ साथ ही रहता है, अर्थात ये रथारूढ़ नित्य रहते हैं, क्योंकि इनको तीव्रता से चारों ओर जाना रहता है और लोकहित में वृष्टि आदि कर्म करने रहते हैं। और इस प्रकार से अवृत्सत माने सदा बना रहता है,
तो शुभम याताम अनुरथा अभिरसत, माने लोक कल्याण के लिए, शुभ कर्म के लिए जाते समय इनका रथ, इनका अनुसरण करते हैं, इनके पीछे चलते हैं, यानी इनके साथ रहते हैं। तो ये रथारूढ़ रहते हैं क्योंकि इन्हें वेग से चारों ओर वृष्टि आदि लोक कल्याण कर्म करने रहते हैं। हे मरुतों, तुम ज्ञानी और विशेष बलधारी हो, तुम महान हो, विस्तृत भूमि को वृष्टि द्वारा सिंचित करके विशेष शोभा पाने वाले हो। अपने बल से तुम अंतरिक्ष में फैलकर उसे नापते प्रतीत होते हो। लोकहित में तुम्हारे रथ जो हैं वो तुम्हारे अनुगामी बने रहते हैं, अर्थात रथ तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम सदैव रथारूढ़ रहते हो। हे मरुदगणों, तुम हो ज्ञानी, साथ ही विशेष बलधारी हो, सिंचित कर भूतल को शोभित होते ऐसे उपकारी हो। अपने बल से नभतल में जाते फैल बड़े ही हो नामी, जनहित करने में रथ भी बन जाता तुम सबका अनुगामी। ओम वेद प्रियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र शावाश आत्रेय, छंद जगती, देवता मरुदगण और शीर्षक है मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साकञ्जाता स्वभ्यः साकमक्षिता श्रियेचिता प्रतरम्बाः मृधुर्नराः वियोगिनः सूर्यस्येव रश्मयश्वभैः याता मधुरथाः अगत्सदा। इस तीसरे मंत्र में मरुतों के संगठित बल का कथन है। लोकहित में उनके समर्पण भाव की प्रशंसा है और ये लोकोपकारी हैं, इस पर विशेष प्रकाश डाला गया है। तो साकम जाता, मरुद जो हैं ये एक साथ ही उत्पन्न होने वाले हैं, इनकी उत्पत्ति एक साथ हुई है। मरुदगण की संख्या 49 है, लेकिन सब एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं, यानी मरुतों के जितने प्रारूप हैं वो सब एक साथ ही अपने अस्तित्व को जताने हेतु उत्पन्न हुए हैं। तात्पर्य है कि यद्यपि मरुतों के विभिन्न रूप हैं, आंधी, तूफान, चक्रवात और पूर्वा पवन रूप में मानसून, शीतल मंद सुगंध रूप में भी इनका है, इनके विभिन्न प्रारूप हैं। प्राणवायु के रूप में भी ये देखे जा सकते हैं, लेकिन ये सब ये नहीं कि एक उत्पन्न हो गए हो तो और बाद में उत्पन्न हुए, एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि सबकी आवश्यकता स्थान स्थान पर रहती है। तो इसलिए इनके जितने गण हैं 49, यानी मरुत, तो आप समझ लीजिए कि वायु के जितने प्रारूप हैं वे सब भिन्न भिन्न रूपों वाले हैं और एक इस संसार में वो एक साथ ही क्रियाशील होते हैं। कहीं उनका तीव्र रूप रहता है, कहीं मंद रूप रहता है, कहीं शरीरस्थ प्राणवायु वाला रूप रहता है। तो इस प्रकार से ये नहीं कि एक पहले हुआ हो दूसरा बाद में। तो इन 49 संख्यक यानी जितनी गैसेज हैं, अब अगर हम अंग्रेजी में कहें तो उनको गैसेज कह सकते हैं। जितनी गैसेज हैं, जितनी हवाएं हैं, चाहे तीव्र हों, मंद हों, कहीं हों, वे सब मरुदगण के ही अंतर्गत आते हैं। वेद शास्त्रों में उनकी संख्या 49 निर्धारित की गई है, लेकिन ये सब सृष्टि कल्याण हेतु एक साथ ही उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। और सुबह इनकी उत्पत्ति बड़ी ही सुशोभन है, यानी जब पवन क्रियाशील होते हैं तो सृष्टि में दिव्यता आती है, जीवन आता है, इसलिए ये सुशोभन लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं।
साकम उक्षिता, ये साथ साथ क्रियाशील हैं यानी संघबद्ध हैं। नरः, ये नेतृत्व करने वाले हैं, अपने उत्तम कर्मों के कारण पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए नेता भी हैं। श्रेयचित, ये वैभव पाने के लिए ही, प्रतरम माने अधिकाधिक, आववृधु माने बढ़ते हैं, सक्रिय रूप में रहते हैं, ताकि इनका स्वरूप अधिक निखरे और ये अत्यधिक शोभा पावें, अत्यधिक प्रशंसित हों। ये बड़े तेजस्वी हैं। सूर्यस्य ऊर्ध्वश्मयः, इनका तेज, इनकी किरणें सूर्य की तरह चमकीली हैं, प्रभावशाली हैं, प्रकाशक हैं। और ये विरोखिणः, अपने ओज तेज से विशेष तेजस्वी प्रतीत होने वाले हैं। और इनके रथ जो हैं शुभम याताम, शुभ कर्मों में जाने वाले हैं, लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले हैं और अनुअवृत्सत, इनका अनुसरण करते हैं, अर्थात इनके साथ रहते हैं। इनका रथ सदैव इनके साथ रहता है, यानी ये रथारूढ़ रहते हैं और लोक कल्याण में दत्तचित्त रहते हैं। ये मरुदगण एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं। ये संघबद्ध और बलशाली हैं तथा नेतृत्व विधायक हैं। जगत के समृद्ध करने के लिए, उसे वैभवशाली बनाने के लिए ये सदैव सक्रिय रहते हैं और अधिकाधिक विकसित होते रहते हैं। ये सदैव सक्रिय रहते हैं। ये सूर्य किरणों के समान विशेष तेजस्वी हैं। ये लोक कल्याण में गमनशील रथों पर सदैव रथारूढ़ रहते हैं। तो इस प्रकार से मरुदगण की सक्रियता, उनकी लोकहितैषी परोपकारिता का सम्यक चित्रण इस मंत्र में हुआ है। ये मरुत साथ उत्पन्न, संगठित और परम बलशाली हैं। वैभव के हेतु सुविकसित हो लाते अतीव खुशहाली हैं। रवि रश्मि सदृश तेजस्वी हैं। नेतृत्व विधायक स्वामी हैं। जब लोक हितार्थ निकलते ये रथ बन जाते अनुगामी हैं। जब लोक हितार्थ निकलते ये रथ बन जाते अनुगामी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 95वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं शाबाश, आत्रेय, छंद है जगती, देवता है मरुदगण, शीर्षक है मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आघोषेण्यं वामरुतामहित्वनं दृक्षेण्यं स्वस्येवचक्षणम् उतो अस्माकमृतत्वे दधातन शुभैः यातामनुरथा अवृत्सता। इस चौथे मंत्र में लोकोपकारी, बलशाली, यशस्वी मरुतों के उज्ज्वल यश पर प्रकाश डाला गया है। मरुतों को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है, मरुतः, हे मरुतो, वह माने तुम सबका, महित्वनम माने बड़प्पन, आभूषेण्यम आभूषण की तरह शोभा बढ़ाता है। जैसे आभूषण शरीर को सुशोभन बनाता है, वैसे तुम्हारा जो बड़प्पन है, तुम्हारी जो महत्ता है, वो तुम्हारी शोभा को बढ़ाती रहती है। सूर्यस्य इव चक्षणम, तुम सूर्य के समान चक्षण माने दृश्यमान हो, अर्थात जैसे सूर्य अपने किरणों के कारण, अपने प्रकाशक गुण के कारण दृश्यमान रहता है, प्रकाशित रहता है, सबके नेत्रों से वो दृश्यमान रहता है, उसी प्रकार से तुम अपनी महत्ता के कारण
अपने बल वैभव के कारण, अपने लोकोपकार के कारण दर्शनीय बने रहते हो। सब तुम्हें देखते हैं, सब तुम्हारा अनुभावन करते हैं। दिदीक्षणयम, और तुम दर्शनीय बने हुए रहते हो। उत, और असमान अमृतत्वे दधातन, तुमसे प्रार्थना है कि हम सब उपासकों को अमरत्व प्राप्त कराओ। रथाह, तुम सबका रथ शुभम याताम, शुभ लोक कल्याण के लिए जाते समय अभित सदैव तुम्हारा अनुसरण करता है, अर्थात रथ तुम्हारे साथ रहता है। तुम सदैव रथारूढ़ रहते हो, क्योंकि तुम्हें व्यापक लोक कार्य करना रहता है, और व्यापकता से लोक कार्य करने के लिए शीघ्र गमन की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा रथ बड़ा सक्रिय रहता है और सदैव तुम्हें अपने पर आरूढ़ कराए हुए वेग से चलता रहता है। हे मरुतों, तुम्हारा गौरव सर्वथा दीप्तिमान है, प्रकाशित है, चमक रहा है। वो सूर्य के सदृश सर्वत्र प्रसरित और प्रकाशित है। तुम हमें अमरत्व प्रदान करो। मंगल कर्मों में तुम्हारे रथ लोक कल्याण में संलग्न हुए तुम्हारा अनुगमन करते रहते हैं, अर्थात तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम सदैव रथारूढ़ रहते हो। तो हे मरुतों, तुम गौरव से अपने दीप्तिमान रवि रश्मि सदृश प्रसरित गौरव है विद्यमान। जन मंगल करने जब चलते हो, सहोल्लास रथ भी अनुगमन तुम्हारा करते भर हुलास। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आत्रेय, छंद जगती देवता मरुदगण है। शीर्षक है मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदीरयथा मरुतः समुद्रतो योजं वृष्टिं वर्षयथा पुरेषिणः नवोदस्रा उपदस्यन्ति धेन पशुभैः जाता मनुरथा अवृत्सता। इस पंचम मंत्र में मरुतों के वृक्ष विधायक रूप को दिखाकर उनकी महत्ता का प्रदर्शन किया गया है, वर्णन किया गया है। पुरीषिणः मरुतः, ये मरुत जो हैं वो पुरीषी हैं। पुरीषी माने जल वृक्ष करने वाले हैं। तो यूयम, हे मरुतो, तुम सब समुद्रतः, समुद्र से, उत ईर यथ, यानी जल को ऊपर उठाते हो। तात्पर्य क्या हुआ कि सूर्य की किरणें जब जल को सागर के वाष्पित करती हैं तो मरुदगण यानी पवन जो हैं, ये मरुत का ही एक रूप है, मानसूनी मरुत कहिए, वे उस जल को ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठा करके बादल बनाते हैं। बादल से वृष्टि होती है। इसी तथ्य को इसमें प्रकट किया जा रहा है कि यूयम, तुम सब समुद्रतः माने समुद्र से, उत इरयथ, जल को ऊपर उठाते हो, वृष्टिम वर्षयथ, और तुम्हारे ही प्रयास से वर्षा प्रारंभ होती है, तुम ही वृष्टि कराते हो। मानसूनी पवन का स्पष्ट यहाँ पर संकेत मिलता है। दसराह, हे शत्रुनाशक मरुतो, दस्र कहते हैं शत्रुनाशक को। तो जो ग्रीष्म आदि हैं या ताप आदि हैं, जो सूखा है, यही सब शत्रु हैं इनके कोई अपने, यानी ये देव हैं, देव के कोई अपने न शत्रु हैं न मित्र हैं। इनका शत्रु वही है जो सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। जैसे सूखा है, ताप है, जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो सृष्टि में एक प्रकार से असंतुलन की स्थिति हो जाती है, संकट छा जाता है। तो ये वृक्ष के माध्यम से उस ताप को, उस सूखे को मिटाते हैं।
तो यही सूखा, यही अत्यधिक ताप का बढ़ना उनका शत्रु है। उनका कोई अपना देव शक्तियों का कोई अपना शत्रु मित्र नहीं होता। जो सृष्टि के संचालन में, सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, वही उनका शत्रु है। तो इसीलिए उनको दस्र कहा गया है। हे दस्र, हे शत्रु संहारक मरुतो, वह धेनुआ, वह माने तुम्हारी, धेनुआ माने गायें, न उपदस्यंत, क्षीण नहीं होती हैं। अब यहाँ धेनु पर जरा रुकना पड़ेगा। धेनु दुधार गाय को कहते हैं। तो अब यहाँ पर केवल जो है वो उपमान दिया गया है, उपमेय नहीं बताया गया है। तो धेनु को अगर हम इस प्रसंग में चाहें तो घनघटाओं से भी जोड़ सकते हैं। घनघटाएं जो है वो पेय अथवा जल को वृष्टि करती हैं, वैसे जैसे गाय अपने स्तन से दुधार गाय दुग्ध गिराती है। तो ये जो घनघटाएं हैं वो तुम्हारी गायें हैं। इनसे तुम क्षीर जल, मतलब पेय जल को भी कहते हैं, पेय दुग्ध को भी कहते हैं, इससे तुम दुग्ध की तरह पोषक जल बरसाते हो। अथवा धेनु अगर हम गो शब्द से जोड़ें तो गो माने वाणी भी होती है। तो ये मरुदगण उपकारी हैं, इनसे संबंधित प्रार्थना की वाणियाँ स्तुति की वर्षा करती हैं, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। तो तुम्हारी जो धेनुएं हैं यानी घनघटाएं हैं, वे जल वर्षण करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे संबंधित जो स्तुति वाणियाँ हैं वो भक्ति भाव का वर्षण करती हैं। और न उपदस्यन्ति, इस अपने कृत्य में कभी क्षीण नहीं होती हैं, वे कभी शून्य नहीं होती हैं, निरंतर बढ़ती रहती हैं। अपना स्तवन कार्य या अपना जल वर्षण का कार्य तुम्हारी प्रेरणा से होता रहता है। ये मतलब है तुमसे संबंधित है ये। रथा शुभम याताम, और तुम्हारा जो लोक कल्याणी रथ है, जो शुभ है यानी लोक कल्याण के कारण बड़ा सुशोभित है, वो याताम माने निरंतर गतिशील रहता है और अविरसत तुम्हारा अनुसरण करता है, अर्थात तुम्हारी मनोवृत्ति के हिसाब से वह नित्य गतिशील होता है। तुम चाहते हो कि हम सर्वत्र पहुँचें लोक कल्याण के लिए, तो हे मरुतो, तुम्हारा रथ सदैव तुम्हारा अनुगमन करता है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता रहता है और शीघ्रातिशीघ्र तुम्हें लोक कल्याण के लिए पहुंचाता रहता है। तुम्हारा वह दृढ़ कार्यों के लोक कल्याणकारी कार्यों में तुम्हारी भावना का अनुसरण करता है। तुम्हारे इच्छानुसार वह गमन करता रहता है और तीव्र गमन करता रहता है। हे जल भरे मरुतो, तुम समुद्र से जल को खींचकर ऊपर उठाकर उस वाष्पित जल को मेघ बना देते हो, आकाश में उसे बिखेर देते हो, वे बादल बनकर छा जाते हैं। यह तुम्हारा कृत्य है। तुम्हारे निमित्त प्रयुक्त स्तुतिवाणी कभी क्षीण नहीं होती है, अथवा तुम्हारे द्वारा भरे गए जल से घनघटाएं कभी क्षीण नहीं होती हैं, उनमें नित्य जल भरा रहता है, जिसको वृष्टि के रूप में प्रदान करती रहती हैं तुम्हारी प्रेरणा से। जब तुम लोक मंगल हेतु चलते हो तो तुम्हारा रथ तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम्हारा अनुगमन करता है और तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाता रहता है। हे जल परिपूरित मरुदगणों, जब मानसून बन जाते हो, हे जल परिपूरित मरुदगणों, जब मानसून बन जाते हो, तब सागर से उत्थित जल को अवनी तल पर बरसाते हो, तब तुम सबके निमित्त निकले स्तुति वच क्षीण न हो पाते। तुम जन मंगलार्थ जब चलते, तब रथ भी हैं साथी बन जाते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिष्ठावास आते छंद जगति, देवता मरुदगण हैं, शीर्षक है वीर योद्धा रूप में मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यदश्वान्धोर्षवृषते रजध्वं हिरण्यजान् प्रत्यक्ताम् अमुग्ध्वम् विश्वा इत्स्पृधा अमरताभ्यस्य शुभैः जातामनुरथा अमृत्सतान्। इस छठे मंत्र में मरुतों को अप्रतिहत गति वाला परमवीर योद्धा बताया गया है और इनका सामना कोई नहीं कर सकता है। विरोधी शक्तियां सदैव इनसे संतुष्ट होती हैं, दबते रहते हैं और ये लोकहित में सदैव सक्रिय रहते हैं। इनके रथ के विषय में कहा जा रहा है कि हे मरुतः, हे मरुद्गणो, यत प्रसिद्धि है श्वान। जब तुम अपने रथ में जोड़े जाने वाले प्रसिद्धि माने धब्बेदार, अश्वान माने अश्वों को रथ में जोड़ते हो तो उस समय तुम हिरण्ययान अतकान, तब तुम स्वर्णमय कवच को भी धारण किए रहते हो। तो अब ये सब आलंकारिक वर्णन है। मरुदगण योद्धा हैं, क्षत्रिय प्रकृतिक हैं, इंद्र के प्रधान सहायक सेनापति और सैनिक अधिकारी के रूप में वेद में देखे गए हैं। ये कवच धारण करते हैं, लेकिन इनकी कवच सुनहली होती है, स्वर्णमय होती है। इनके घोड़े धब्बेदार होते हैं। तो इससे हम अगर चाहें इस रूपक और इस प्रतीक के विषय में तो यूँ जान सकते हैं कि जो घटाएं हैं, जो मेघमंडल हैं, उन पर ये आरूढ़ होते हैं, वही इनके घोड़े हैं। वे कुछ धब्बेदार होते हैं, कभी कहीं कुछ गाढ़े, कुछ भूरे, कभी कभी कुछ हल्के से अरुणिमा से युक्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये धब्बेदार हैं, यानी तो जो कुछ काली, कभी कभी कुछ श्वेत, कभी कभी कुछ अरुण, कभी कभी भूरे रंग वाली जो घन घटाएं होती हैं या मेघ होते हैं, वही इनके जो हैं वो रथ के घोड़े हैं। इन पर आरूढ़ होकर के ये चलते हैं। घन घटाएं चलती हैं तो उनके साथ ये भी चलते हैं, उस पर आरूढ़ होकर के। रूपक है, काव्य है। और ये हिरण्ययान अतक कहते हैं कवच को। अतक माने कवच, अतकान माने कवचों को। हिरण्ययान माने सोने से बने हुए कवचों को, यानी कि इनके कवच सुनहली है। तो कवच सुनहली क्या होगी? अगर मेघ या घनघटा रूपी अश्व पर आरूढ़ रहते हैं तो इनका कवच क्या होगा? विद्युत होगी, क्योंकि विद्युत की आभा जो है स्वर्णिम आभा होती है। तो उस समय विद्युत ही इनके कवच की भांति प्रतीत होती है। तो रूपक है, वर्णन है, इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। यह ऐसे है कि हे मर्तों, जब धब्बेदार घोड़े को तुम रथों के अग्रभाग में जोतते हो, धूर्षु रथों के अग्रभाग में जोत देते हो, उस समय तुम हिरण्ययान अतकान स्वर्णमय कवच को धारण करते हो। प्रति अमुग्ध्वम, प्रत्येक तुम में से प्रत्येक ऐसे ही वेशभूषा में रहते हैं, इसी प्रकार से अपने को प्रदर्शित करते हैं। विश्वाहित सभी मरुदगण, अस्पर्धा माने अस्पर्धियों को, प्रतिद्वंदी शत्रुओं को, वे अश्वत्थ माने छिन्न भिन्न कर देने वाले हैं। यानी ये अपने अस्पर्धी प्रतिद्वंदी शत्रुओं को संगठित नहीं होने देते, इनको छिन्न भिन्न कर देते हैं, भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। तो इनके विरोधी कौन है? ताप है, सूखा है, जलाभाव है, यही सब इनके विरोधी हैं। तो ये नीर को बरसाने वाले हैं, इसलिए जो इनके विरोधी शत्रु हैं वो टिक नहीं पाते हैं, वे भाग जाते हैं।
ये जब धरती को सिंचित करते हैं तो फिर जो सूखा है, जो ताप है, वो सब नष्ट होने लगता है। वे सब इधर उधर भाग जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए इनको विरोधियों को छिन्न भिन्न कर देने वाला कहा गया है। और हे मरुतों, रथाः शुभम, शुभ कार्य में, लोक कल्याण में लगा रहने वाला तुम्हारा रथ जो है वह अनुअभिसत सदैव तुम्हारा अनुगमन करता है, अर्थात तुम सदैव रथारूढ़ रहते हो, रथ तुम्हारे साथ रहता है। तो हे मरुदगणों, जब तुम धब्बेदार अश्वों को अपने रथ में जोतते हो और स्वर्णमय कवच पहनते हो, तब सभी प्रतिद्वंदी शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देते हो। जन मंगलकारी कार्यों में तुम्हारे रथ भी तुम्हारा अनुगमन करते हैं, अर्थात तुम नित्य रथारूढ़ रहते हो, रथ और तुम्हारा साथ छूटता नहीं है। तुम सब रथ पर चलते हो, क्योंकि तुम्हें गंतव्य तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना रहता है। हे मरुतों, धब्बेदार अश्व से जुते रथों पर हो सवार। हे मरुतों, धब्बेदार अश्व से जुते रथों पर हो सवार, जब चलते हो रण में स्वर्णिम कवचों को निज तन में सुधार, तब सभी तुम्हारे प्रतिद्वंदी दल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जन मंगल को जब चलते हो, रथ भी साथी बन जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश आत्रेय, छंद जगती देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है लोक हितैषी, मरुतों का पथ बाधाहीन बना रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न पर्वता न नद्यो परन्तभो यत्र चित्त्वं मरुतो गच्छते उदद्या वा पृथिवी याथना परिशुभैः जाता मनोरथा अवृक्षता। इस 7वें मंत्र में कहा गया है कि मरुदवीर जो हैं लोकोपकारी हैं, लोक हितकारी हैं, लोक मंगल में ये सदैव संचरणशील हैं। तो इस शुभ कार्य में उन्हें कहीं बाधा न हो, तो यह सद्भावना ऋषि व्यक्त कर रहा है और होना भी चाहिए। जो लोकोपकारी हों, जनहितकारी हों, लोक मंगल में अपने को संलग्न किए हों, तो उनका सम्मान और उनके कर्म जो हैं वो कभी बाधित न हो, कर्मपथ उनका कभी रुकावट न डाले, ऐसी प्रार्थना सबको करनी चाहिए, सामान्य को करनी चाहिए। लोकोपकारी जनों का सम्मान हो समाज में, यह संदेश निहित है। तो मरुतः, हे वीर मरुतों, वह माने तुम्हारे मार्ग में पर्वताः पहाड़ न वरंत अवरोध न डाल सकें, यह हमारी कामना है। नद्यः न, नदियां भी बाधक न बन सकें, न नद्यः, नदियां भी बाधक न बन सकें। यत्र यानी जिधर अचिध्वम तुम में जाने की इच्छा उत्पन्न हो, तत् उधर गच्छत, उधर तुम जाओ, तुम्हारा पथ मंगल में हो, तुम्हारा पथ बाधा रहित हो। उत और द्यावा पृथ्वी, आकाश और भूलोक पृथ्वी लोक, परियाथन तुम्हारे गमन का मार्ग बने, तुम उसमें परिभ्रमण करो, परियाथन परिभ्रमण करो, घूमो। रथा शुभम याताम, लोक मंगल के लिए बना हुआ तुम्हारा रथ अनुअभिसत सदैव तुम्हारा अनुगमन करे, तुम्हारे साथ रहे, यानी तुम सदैव रथारूढ़ रहो, तुम्हारे पथ में कहीं किसी प्रकार की रुकावट विघ्न बाधा ना आ सके, ऐसे हम सब कामना करते हैं। हे मरुतों, पर्वत और नदियाँ तुम्हारे मार्ग में बाधा न उपस्थित कर सकें,
जहाँ जाने की इच्छा करते हो वहाँ पर तुम चले जाओ, तुम्हारा पथ निर्विघ्न हो, बाधा रहित हो। धरा गगन में सर्वत्र तुम विचरण करो, लोक मंगल में तुम्हारे रथ सदैव तुम्हारा अनुगमन करते रहें, अर्थात तुम सदैव रथारूढ़ रहो, तुम्हारे रथ में कहीं किसी प्रकार की रुकावट न आए, वो सदैव गतिशील बना रहे, सक्षम बना रहे। हे मरुतों, पर्वत नदियाँ पथ रोक न सकें तुम्हारा। हे मरुतों, पर्वत नदियाँ पथ रोक न सकें तुम्हारा। जाओ यथेष्ट स्वेच्छा से, पथ मंगलमय हो सारा, तुम धरा गगन में विचरण करते जाओ। हे प्यारे, अनुगमन लोक मंगल में रथ करते चलें तुम्हारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शिष्यावास आते छंद जगति देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है सर्वज्ञ मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्पूर्व्यं मरुतो यच्च नूतनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते विश्वस्य तस्य भवथानवेदशश्वभैः याता मनोरथा अवृत्सता। इस 8वें मंत्र में बताया गया है कि मरुदगण सर्वज्ञ हैं। वे जहाँ देखें कि लोक संकट में है, कष्ट में है, वहाँ पहुँचें और लोक कल्याण करें। तो उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। तो उनकी सर्वज्ञता पर और लोक कल्याणात्मकता पर इस मंत्र में प्रकाश डाला गया है। वसवः मरुतः, हे मरुदगणों, तुम वसव माने आश्रय प्रदाता हो। वसवः मरुतः, हे आश्रयदाता मरुदगणों, यत पूर्वम, जो कुछ पुरातन है, यत चा नूतनम, और जो कुछ नया है, नवीन है, यत उद्यते, जो कुछ उत्कृष्ट है, उत्तम है, यत चा शस्यते, जो कुछ प्रशंसित होता है, तस् विश्वस्य, उन सब के तुम नवेदसः भवत, अच्छी तरह से जानने वाले हो। कहने का मतलब जो पुरातन है, जो नवीन है, जो उत्कृष्ट है, जो अनुत्कृष्ट है, जो प्रशंसनीय है, जो अप्रशंसनीय है, जो कुछ वस्तुस्थित है, उन सब के तुम परिज्ञाता हो। तो इसलिए अब तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना है कि रथा शुभम याताम, तुम्हारा जो रथ है वो कल्याणकारी है और वह अनु अवृत्सत, सदैव तुम्हारे साथ रहे, अर्थात तुम सदैव रथ से जाते रहो और जहाँ जो करना है, जहाँ यथोचित है, वहाँ तुम वो कार्य करो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। प्राचीनता के भी द्योतक हो, नवीनता के भी द्योतक हो। क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, कहाँ क्या करना है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम सर्वज्ञ हो, इसलिए तुम जहाँ जैसा आवश्यक हो वैसा करो। तुम्हारा मंगलमय रथ तुम्हारे साथ सदैव गतिमान रहे, गतिशील रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऋषि का कथन है कि हे आश्रयदाता मरुतों, जो पुरातन है या जो नवीन है, जो उत्कृष्ट है या जो अनुत्कृष्ट है, जो प्रशंसित है या अप्रशंसित है, उन सब के तुम पूर्ण ज्ञाता हो। मंगलमय कार्यों में तुम गमन करते रहते हो और तुम्हारा गमनशील रथ तुम्हारा अनुगमन करता रहे, यानी तुम रथ से सदैव सक्रिय बने रहो, गतिशील बने रहो। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी कांक्षा है, ऐसा हमारा अनुरोध है। हे मरुतों, नया पुराना कुछ भी जो जाना जाता उत्कृष्ट प्रशंसित जो है, उसके तुम सब हो ज्ञाता।
हे आश्रयदाता देवों, जब लोक कार्य में जाते, अनुगमन तुम्हारा करते, रथ हैं सर्वत्र सुहाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश, आत्रेय, छंद जगती और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है सुख सुरक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मृणतना मरुतो मामधिष्ठनास्मभ्यं शर्म बहुलं वियन्तना अधस्तोत्रस्य सख्यस्य गातन शुभैः गाता मनोरथा अवृत्सता। इस 9वें मंत्र में मरुदगणों से प्रार्थना है कि वे सदैव उपासकों के अनुकूल बने रहें और सदैव उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का संचार करते रहें। मरुतः, हे मरुदगणों, नः मृडत, नः माने हम सबको, मृडत माने सुखी करो, माँ बधिष्ठन, हम सबका वध मत करो, अस्मभ्यम, हमारे सबके लिए, बहुलम शर्म व्यंतन, बहुलम माने बहुत सा, शर्म माने सुख, शर्म माने सुख होता है, हम सब जानते हैं। तो बहुलम शर्म माने बहुत सा सुख का साधन, व्यंतन माने विस्तृत करो, यानी हम सब सभी प्रकार से सुखी रहें। अस्तोत्र से सख्यस्य, स्तोत्रों का यानी स्तुतियों से संबंधित सख्य माने मैत्री हम उपासकों की ओर तुम्हारी बनी रहे, यानी हम तुम्हारी स्तुति करते रहें और तुम हमारी स्तुति सुनते रहो। और इस प्रकार से स्तुति जन्य जो हम तुम में मैत्री संबंध है वो सदैव बना रहे, यानी न हम स्तुति करने से पीछे हटें और न तुम हमारी स्तुति सुनने से दूर जाओ। अधिगातन, इस तथ्य को जान लो कि हमारा तुम्हारा संपर्क सदैव बना रहे, सख्यत्व सदैव सुरक्षित रहे। हे मरुतों, तुम्हारा रथ शुभम याताम, मंगल कर्म में जाने वाला बना रहे, अवृत्सत, और तुम्हारा अनुगमन करता रहे, अर्थात तुम रथारूढ़ होकर के लोक कल्याण में, मंगल वृष्टि में सदैव संलग्न रहो। हे मरुतों, हमें सुखी करो, हमें मारो मत, दंडित मत करो, हमें बहुत सारे सुख प्रदान करो, मैत्री भाव युक्त हमारे स्तोत्रों से अवगत रहो और हमारा तुम्हारा संबंध जो है स्तोत्रों से बना रहे, यानी हम तुम्हारी भक्ति करते रहें, तुम्हारी कीर्ति गाते रहें और तुम उसे सुनते रहो, हमारे कष्ट मिटाते रहो, हमारे जीवन में उत्थान भरते रहो। लोक मंगलकारी कार्यों में तुम्हारे रथ सदैव तुम्हारा अनुगमन करें, अर्थात तुम सदैव रथारूढ़ होकर के लोक हित में संलग्न रहो। हमको सुखी बनाओ मरुतों, मारो मत, न सताओ, सुख साधन प्रदान कर हमको शाश्वत सुखी बनाओ। जानो, जो मित्रता भाव से भरे स्तोत्र हैं हमारे, करते हैं अनुगमन तुम्हारा, शुभ में सुरथ तुम्हारे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 55वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश, आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है पूजन ग्रहण और दुर्दशा से रक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योजमस्मान्नयतमस्यो अच्छानिरं हविभ्यो मरुतो गृणानाः जुषध्वन्नो हव्यदादिन्यजत्रा वयं स्यामपतयोरजि। यह 10वां मंत्र
इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें मरुद्गणों से हव्य ग्रहण और स्वयं के लिए सुख समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थना है, निर्विघ्न जीवन की प्रार्थना है, सदाश्रय प्राप्ति की प्रार्थना है। तो गृणानः मरुते, गृणानः माने प्रशंसनीय स्तुत्य। हे प्रशंसनीय स्तुत्य मरुद्गण, यूयम तुम सब, अस्मान माने हम सबको, अंघतिभ्यः निः दुर्दशा से बचाओ। वस्यः अच्छ, वस्यः माने वसने योग्य, अच्छ माने अच्छे आश्रय को प्राप्त कराओ। नैत माने उसी ओर ले चलो। यजत्राह, हे पूजनीय मरुतों, नः हव्यम दातिम, हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को जुषद्धम सेवन करो, ग्रहण करो। वयम रयिणाम पतयश्याम, और हमारी प्रार्थना है कि वयम माने हम सब, रयिणाम माने समृद्धियों के, धन धान्यों के। रई समृद्धि को, संपत्ति को कहते हैं। रयिणाम षष्ठी बहुवचन है। विविध प्रकार की समृद्धियों के, पतयः माने स्वामी, श्याम माने हों। तो हम सब उपासक गण ऐश्वर्यों के अधिपति बन जाएं, ऐसी प्रार्थना है। तो हे स्तुत्य मरुद्गण, हमें दुर्दशा से दूर हटाकर हमारा संरक्षण करो, हमें आश्रय योग्य स्थल की ओर ले चलो। हे यजनीय पूज्य मरुद्गणों, हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यादि पदार्थों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करो। ऐसा करो कि हम ऐश्वर्यों के अधिपति, स्वामी बन जाएं, समस्त ऐश्वर्यों से हम संपन्न हो जाएं। हे स्तुत्य मरुद्गण, दुर्गतियों से हमें बचाओ, हमें सदाश्रय और ले चलो, चलकर वहीं बसाओ करो। हमारे अर्पण को स्वीकार देव मन भाए, ऐसा करो कि हम वैभव के अधिपति बनते जाएं। इस प्रकार से हम इस संपूर्ण सूक्त से संक्षिप्त में परिचय प्राप्त किए। और जैसा आप सब जान चुके हैं, इस सूक्त में 10 मंत्र थे और इसमें 10वें मंत्र को छोड़कर शेष जगती छंद में निबद्ध हैं। 10वां त्रिष्टुप छंद में है, देवता मरुद्गण हैं और मंत्रधार शाबाश आते हैं। इसमें लोक हितैषी मरुतों की प्रार्थना है। वे मरुद्गण गौरवशाली हैं, अपने कृत्यों से गौरव प्राप्त किए हैं, पूज्य बन सके हैं। वे वृक्ष में सहायक हैं, वाष्पित जल को उठाकर बादल बनाते हैं और बादलों को बरसाने में सहायक बनते हैं। ये योद्धा हैं, जो विरोधी शक्तियां हैं, जो सृष्टि के संतुलन में बाधक हैं, उन सबको ये मरुद्गण नष्ट करते हैं। ताप को, सूखा आदि को ये दूर करते हैं और ये कर्मशील हैं। इनके कर्म पथ बाधा रहित हों। इन्हें ना तो समुद्र रोक पावें, न नदियाँ रोक पावें, न पहाड़ रोक पावें। ये अपने कर्मों में सदैव सक्रिय रहें और लोकहित में इनका योगदान होता रहे, ऐसे हम सब प्रार्थना करते हैं। और ये मरुद्गण सर्वज्ञ हैं, इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। इनसे प्रार्थना है कि जहाँ अभाव हो, जहाँ हमारे जीवन में कष्ट हो, वहाँ तुम पहुँचकर उसको दूर करो, हमें सुख समृद्धि से संपन्न करो। मरुद्गणों से प्रार्थना है कि वे हमारे जीवन से दुर्गति हटावें, हमें सुखी और संपन्न बनावें, सतपथगामी बनावें और हमारी पूजा ग्रहण करते रहें। हमारा उनका संबंध बना रहे, हम उन्हें प्रार्थना सुनाते रहें, वे हमारे दुख दर्द मिटाते रहें। और हम एक चीज़ ये देखे हैं कि शुभम याताम अनुरथाः अविसत, यह जो वाक्य है
यह मंत्र के चतुर्थ चरण में लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है, 10वें मंत्र को छोड़ करके। यानी उनके रस की प्रशंसा है, उनका रस तीव्रगामी है और सदैव लोक कल्याण में सद्यः पहुँचने के लिए उनको ले चलने वाला है। इसलिए उसकी तीव्रता, उसकी उत्तमता, गतिशीलता सदैव बनी रहे, ऐसी कामना है। क्योंकि जब यान ही नहीं ठीक रहेगा तो जो दूर गमन करता है, दूर दूर तक पहुंचता है, निरीक्षण करता है, उसमें विलम्ब हो सकता है, बाधा हो सकती है। इसलिए ऋषि बार बार यह कहता है कि हे अमृत गुणों, तुम्हारे गमन का साधन जो रथ है वो कभी शिथिल न हो, तुम्हारे साथ सवेग चलता रहे, ताकि तुम लोक कल्याण में समुद्यत रहो। इससे यह भी है कि वाहन अपना ठीक होना चाहिए। यदि वाहन रुग्ण रहा, यदि वाहन बाधाग्रस्त रहा, दुरुस्त न रहा, तो फिर गमन में बाधा होगी। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस सूक्त में मरुद गुणों की महत्ता का, उनकी गुणवत्ता का, उनके लोक रक्षण परकता का ज्ञान प्राप्त किया। हम सब ये चेष्टा करें कि अपना जीवन मरुतों की तरह लोकप्रिय, लोकहित में लगावें, सुख शांति का प्रचार करें। तो वेद तो सदैव लोक कल्याण के लिए ही समुद्यत हैं। ये जीवन को एक समुचित प्रारूप प्रदर्शित करते हैं, एक समुन्नत जीवन का सांचा प्रस्तुत करते हैं। और हम सब ये सुनते जानते आ रहे हैं। हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है कि वेद मंत्रों के प्रचार प्रसार में हम सब भारतीय उत्तरदायी हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार करें, आत्म कल्याण करें, लोक कल्याण करें, राष्ट्र कल्याण करें और विश्व कल्याण करें। क्योंकि ये जो मंत्र हैं वेद के, ये किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं है, वरन समग्र प्राणी मात्र के लिए हैं। तो इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।